नमस्कार। चलिए जानते हैं कि साल 2026 मेष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए, ये साल ना बड़े ग्रहों के बदलाव का साल होने वाला है और हम यहाँ ये समझेंगे कि इन बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो बस शुरू करते हैं। साल 2026 के लिए मेष राशि का जो मूल मंत्र है वो इन 3 शब्दों में छिपा है। शनि का गोचर और बृहस्पति की जो स्थिति है वो ही इस पूरे साल की कहानी लिखेंगे। मतलब नई शुरुआत के मौके तो मिलेंगे, पर साथ ही साथ संयम और धैर्य की परीक्षा भी होगी। ठीक है, तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि आने वाले साल के लिए ग्रहों की चाल आखिर इशारा किस तरफ कर रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे जरूरी है, करियर और पैसा। देखते हैं कि 2026 में मेष राशि वालों के लिए पेशेवर और आर्थिक रास्ते पर क्या संभावनाएं हैं और कहां अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छी खबर यह है कि ये साल करियर में आगे बढ़ने के लिए काफी मजबूत संभावनाएं लेकर आ रहा है। प्रमोशन के योग बन सकते हैं या शायद कोई बेहतर नौकरी का मौका मिल जाए। कुछ लोगों के लिए तो करियर की दिशा ही पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, सफलता का रास्ता धैर्य और कड़ी मेहनत से ही होकर गुजरेगा। अच्छा, अब जरा इस पर गौर कीजिए। साल का एक हिस्सा, खास तौर पर अप्रैल से जून के बीच का, थोड़ा दिलचस्प रहने वाला है। इस दौरान हो सकता है कि काम की जगह पर थोड़ा संघर्ष बढ़े या कंपटीशन महसूस हो। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी मेहनत इस दौरान की जाएगी उसका अंत में नतीजा बहुत ही शानदार और पॉजिटिव मिले। करियर में की गई मेहनत का असर जाहिर है आपकी आर्थिक स्थिति पर भी दिखेगा। पैसों के मामले में साल काफी बैलेंस्ड और पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अचानक से कोई फायदा हो सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी का योग बन जाए। पर हाँ, सफलता की असली चाबी होगी डिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग। मतलब फालतू के खर्चों से बचना और किसी भी जोखिम भरी स्कीम में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचना बहुत जरूरी है। चलिए अब कामकाज की दुनिया से निकलकर थोड़ी व्यक्तिगत दुनिया की बात करते हैं। देखते हैं कि ये साल रिश्तों, परिवार और सेहत पर कैसा असर डालने वाला है। रिश्तों के लिहाज से 2026 एक तरह से स्थिरता और सुधार का समय ला रहा है। घर में शांति और सुकून का माहौल बना रहेगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज होगी खुलकर बातचीत करना। अपनी बात कहने से, अपनी भावनाएं बताने से हिचकिचाना नहीं है। अब ये देखिए, ये सेहत को संतुलित रखने के लिए एक छोटी सी गाइड है। वैसे तो सेहत सामान्य से बेहतर ही रहेगी, पर हो सकता है थोड़ी थकान महसूस हो। तो बस कुछ आसान सी चीजें हैं करने की और कुछ है जिनसे बचना है। जैसे रोज एक्सरसाइज और पूरी नींद लेना बहुत फायदेमंद होगा, और बेवजह का स्ट्रेस लेने से बचना है। तो इस पूरे साल को सफलतापूर्वक निकालने के लिए चलिए अब साल के कुछ खास समय और उन उपायों पर नजर डालते हैं जो ग्रहों की एनर्जी को अपने पक्ष में करने में मदद कर सकते हैं। मतलब उनके पॉजिटिव असर को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव असर को कम कर सकते हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से पूरे साल का रोड मैप है। जनवरी से मार्च का समय नए मौकों का है। फिर अप्रैल से लेकर साल के मध्य तक थोड़ा संभल कर चलना होगा, यहां धैर्य काम आएगा। और फिर जून से अक्टूबर तक का समय ग्रोथ और फायदे का है, जब मेहनत का फल मिलेगा। ये कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। जैसे शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ शनि के प्रभाव को शांत करने में मदद करता है। लाल चीजों का दान मंगल ग्रह को मजबूत करता है, जिससे हिम्मत और ऊर्जा मिलती है। और ध्यान तो खैर मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है ही। और हाँ, जो लोग ज्योतिषीय सहायता में विश्वास रखते हैं उनके लिए लाल मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। ये मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल से जुड़ा है। इसे पहनने से ऊर्जा, आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है, जो इस साल बहुत काम आएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2026 संघर्ष और सफलता का एक मिला-जुला साल है। एक ऐसा साल जहां पॉजिटिव सोच, कड़ी मेहनत और संयम मिलकर एक बहुत ही यादगार और फायदेमंद साल बना सकते हैं। तो सवाल बस इतना है, क्या इस सफर के लिए तैयार हुआ जाए?